एक खूबसूरत सा गांव जिसका नाम खुशहालपुर था। उसी खुशहालपुर गांव में बिरजू नाम का एक आदमी रहता था। वह जमींदार से बहुत कर्जा ले लिया था। तभी जमींदार उसके घर आता और कहता, अरे बिरजू भाई, तुम पैसा कब दे रहे हो या नहीं दे सकते तो तुम अपना जमीन मेरे नाम कर दो। मैं तुम्हारा सारा पैसा माफ कर दूंगा। यह कहकर जमींदार वहां से चला जाता है और उसके बीवी बच्चे बिरजू से भी बहुत परेशान रहते थे क्योंकि बिरजू काम नहीं करता था। तभी उसकी पत्नी बोलती है, चिंटू के पापा, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? तुम जाकर कहीं काम ढूंढो और उससे पैसा लाकर जमींदार को दे दो। तभी बिरजू यह सब सुनकर अपने पुराने पेड़ के पास चला जाता है और पेड़ के पास बैठकर कहता है, मैंने तुमको इतना बड़ा किया, खाना पीना जो चाहा वो सब दिया, फिर भी तुम फल नहीं दे पा रहे हो। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रख। अब बिरजू यह सब बोलकर वहीं पास खड़ा हो जाता है और पेड़ को देखने लगता है। तभी पेड़ से कुछ आवाजें आने लगती हैं। बिरजू सहम जाता है और एक टक देखते रहता है, अरे यह क्या हो गया। तभी बिरजू डर जाता है और उस पेड़ से माफी मांगने लगता है। तभी पेड़ से एक चमकीली चीज बाहर आने लगती है। बिरजू और भी डर जाता है क्योंकि वह चीज बहुत भयानक और डरावना थी। तभी भूतिया कहती है, अरे बिरजू, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पेड़ में ही रहती हूँ। इस कारण से पेड़ में कुछ फल नहीं आ रहे हैं क्योंकि इसी से मैं खाना पीना ले लेती। यह सब बोलकर बिरजू को एक जादुई कुल्हाड़ी उपहार के रूप में देती है। अब बिरजू उस जादुई कुल्हाड़ी को पकड़कर जंगल की ओर चला जाता है। जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर की ओर लाता है और उस लकड़ी को बेचकर खूब पैसा कमाता है। यह काम बहुत ही दिनों से चल रहा था। तभी बिरजू बहुत ही पैसे वाला हो जाता है और अपना पैसा जमींदार को देकर सभी को बताता है कि मैं सारा पैसा दे दिया हूँ। तभी उसकी पत्नी कहती है कि अजीब, बहुत दिन हो गए, अब कुछ दूसरा चीज लाओ खाने के लिए। यह सब सुनकर बिरजू मछली पकड़ने का एक छड़ी अपने साथ लेकर जंगल की ओर चला जाता है। जंगल में पहुंचकर बिरजू को एक बहुत बड़ी नदी दिखाई देता है। अब बिरजू नदी की ओर चले जाता है। तभी नदी के पास आकर खड़े होकर कहता है कि यहाँ तो बहुत सारी मछलियाँ हैं, यहाँ की सभी मछलियाँ पकड़कर अपने साथ घर लेकर चला जाऊँगा। तभी यह सब कहकर बिरजू अपना छड़ी आगे की ओर लाता है और वहीं पास बैठकर मछली पकड़ता है। कुछ ही देर में बिरजू को बहुत सारी मछलियाँ मिल जाती है। अब बिरजू बहुत ही खुश रहता है और उन सभी मछलियों को पकड़कर घर की ओर चला जाता है। तभी बिरजू घर के बाहर मछलियों की टोकरी रख कर चिल्लाता है, अरे चिंटू की मम्मी, देखो मैंने क्या लाया है आज खाने में, तुम बाहर निकल कर एक बार देखो। इतना कहते ही चिंटू की मम्मी बाहर आ जाती है चिंटू के साथ और उसको कहती है, अरे आज तो मजे ही हो जाएंगे मछली खाकर। बिरजू इतना सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब बिरजू सोचता है कि मैं आम लेकर अपने घर की ओर जाऊंगा और मेरी बीवी बहुत ही खुश हो जाएगी। अब बिरजू आम के बगीचे में आ जाता है। वहाँ देखकर बहुत खुश होता है आप इन्हें क्योंकि वहाँ अपनी बहुत ही किसी आम कहानी या पके हुए थे। बिरजू स्टोरी एक में टक लगाकर आम की ओर यूज कर देखता सकते ही हैं। रहता है।
ऐसी अब बिरजू सोचता स्क्रीन है कि कॉपीराइट इस फ्री आम को तोड़ने के एनिमेशन लिए वीडियो पेड़ के आपको ऊपर इस जाना ही पड़ेगा। बिरजू बिना कुछ देर के धीरे धीरे आम के पेड़ में चला जाता है। अब बिरजू आम के पेड़ के ऊपर पहुंचकर खूब सारा आम तोड़ना चालू करता है। अब बिरजू को ढेर सारा आम मिल गया था। उस बगीचे से निकलकर बिरजू अपने घर की ओर चला जाता है। बिरजू इतना सारा आम पकड़ा था कि वह रास्ते में भी 2-4 लोगों को दे सके। अब बिरजू बिना कुछ देर किए चला जाता है। दूसरी ओर बिरजू जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते में एक कुएं के पास बहुत ही डरावनी और बुरी चुड़ैल रहती थी। बुरी चुड़ैल अच्छी चुड़ैल को रास्ते पे पकड़ लेती है और उसे रोक कर कहती है, मैं तुम्हें मार दूंगी क्योंकि तुम मेरे रास्ते पे आए हो। तभी अच्छी चुड़ैल कहती है कि मैं दोबारा इस रास्ते पे नहीं आऊंगी। अब बुरी चुड़ैल अच्छी चुड़ैल को इतना कहते ही उसके पास जाने की कोशिश करती रहती है। तभी बुरी चुड़ैल बहुत ही ताकतवर होने की वजह से अच्छी चुड़ैल को पकड़ लेती है। अब बुरी चुड़ैल अच्छी चुड़ैल को मारने लगती है और इधर उधर देखती है, कोई तो नहीं आ रहा। तभी इतने में शोरगुल होने लगता है। फिर भी बुरी चुड़ैल कुछ नहीं करती, अच्छी चुड़ैल को पकड़ लेती है। बुरी चुड़ैल अच्छी चुड़ैल को मारने ही वाली होती है। तभी अचानक बिरजू जादुई कुल्हाड़ी लेकर उस बुरी चुड़ैल को मार देती है। बिरजू अच्छी चुड़ैल को कहती है कि तुम कैसे यहाँ फंस गई थी, तुमको अभी मैं नहीं आता तो बुरी चुड़ैल मार देती। तब इतना कहकर बिरजू घुटने के बल बैठ जाता है और अच्छी चुड़ैल को कहता है कि तुम जो कुल्हाड़ी दी थी वह बहुत ही अच्छी है। अब बिरजू इतना कहते ही अच्छी चुड़ैल गायब हो जाती है। बिरजू वहाँ से घर की ओर चला जाता है। अब बिरजू घर पे आकर उसी पेड़ के पास अपनी बीवी और बच्चों को सारी बातें बताता है कि मुझे एक जादुई कुल्हाड़ी मिला है। इतना सुनते ही बिरजू की पत्नी बोलती है, अरे तुमको जादुई कुल्हाड़ी मिला है, ये कहाँ से मिला है, तुम कुछ क्यों नहीं बताते हो। तभी बिरजू आराम के साथ कहता है कि मुझे इसी पेड़ से वह जादू कुल्हाड़ी मिली है जिसकी वजह से मैं इतना सारा पैसा कमा रहा हूँ। तभी उसकी पत्नी उस पेड़ को धन्यवाद देती है। दोस्तों, हमने क्या सीखा इस कहानी में प्लीज़ कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना यार।